नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा साइलेंट गार्ड, एक ऐसा अदृश्य रक्षक है जो चौबीसों घंटे आपकी सुरक्षा कर रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस खास तकनीक के बारे में जो हर दिन हमारे घरों को बिजली से लगने वाली भयानक आग से बचाती है। हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे हम आमतौर पर एमसीबी कहते हैं, उसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए सीधे आज की इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब इस विषय में गहराई से जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। हमने अंधेरे में जले हुए तार बदलना क्यों बंद कर दिया? याद है वो पुराना समय जब रात के बीच में अचानक बत्ती गुल हो जाती थी और फिर टॉर्च की मध्यम रोशनी में हमें उस जले हुए फ्यूज के पतले तार को बदलना पड़ता था। वो ना केवल एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी बल्कि काफी खतरनाक भी था। आज उस पुरानी और जोखिम भरी परेशानी की जगह एक बेहद स्मार्ट और आधुनिक रक्षक ने ले ली है, और वो है एमसीबी। आज हम इसी सफर को बारीकी से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उड़े हुए फ्यूज के अंत पर, फिर जानेंगे बिजली के दो छिपे हुए खतरों के बारे में। उसके बाद हम इस जादुई स्विच के अंदर झांकेंगे कि एक काम कैसे करता है। फिर हम सर्किट ब्रेकर के प्रकार, एमसीबी और क्लासिक फ्यूज की तुलना, और अंत में आपके लिए एमसीबी खरीदने की एक गाइड पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, उड़े हुए फ्यूज का अंत। पुरानी तकनीक से लेके आज के स्मार्ट सिस्टम तक का सफर। यहां सबसे जरूरी बात यह समझना है कि हमने उस पुराने तरीके को पीछे छोड़ दिया है जिसमें तार खुद को जलाकर सिस्टम की बलि देते थे। उसकी जगह आ गया है एमसीबी, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सरल भाषा में कहें तो ये एक स्मार्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। जैसे ही तारों में बहने वाला करंट अपनी सुरक्षित सीमा को पार करता है, ये मशीन खुद ब खुद सर्किट को बंद कर देती है। मतलब ये एक ऑटोमेटिक गार्ड है। जब भी कोई दिक्कत आती है, ये बस ट्रिप हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, खराबी ठीक होने के बाद आप इसे किसी आम स्विच की तरह बिना किसी झंझट के वापस चालू कर सकते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, दो छुपे हुए बिजली के खतरे। आखिर दीवार के पीछे कौन से खतरे मंडरा रहे हैं? हमारे घरों में मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग तरह के खतरे होते हैं। पहला है ओवरलोड। मान लीजिए कि आपने एक ही समय पर एसी और गीजर जैसे भारी उपकरण चला दिए। ऐसे में तारों पर उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा भार पड़ता है और वे धीरे धीरे और खतरनाक रूप से गर्म होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ है शॉर्ट सर्किट। ये तब होता है जब लाइव फेज और न्यूट्रल तार गलती से आपस में सीधे टकरा जाते हैं। ये किसी भयानक विस्फोट जैसा है जिसमें करंट का स्तर तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारा एमसीबी इन दोनों ही बिल्कुल अलग अलग खतरों से हमें बचाता है। भाग 3, इस जादुई स्विच के अंदर, यह समझना वाकई रोमांचक है कि आखिर प्लास्टिक का यह छोटा सा डिब्बा इन दो अलग अलग खतरों को रोकता कैसे है। ओवरलोड से निपटने के लिए इसके अंदर थर्मल ऑपरेशन काम करता है। इसमें एक बायोमेटालिक स्ट्रिप यानी दो धातुओं से बनी एक पट्टी होती है। जब ओवरलोड के कारण लगातार गर्मी बढ़ती है तो ये पट्टी उस गर्मी से धीरे धीरे मुड़ने लगती है। आप इसे ब्रेकर के अंदर मौजूद एक बहुत ही धैर्यवान कर्मचारी मान सकते हैं। जब ये एक निश्चित सीमा तक मुड़ जाती है तो ये एक मैकेनिकल लैच को खोल देती है। चूंकि ये धीरे धीरे गर्म होने पर काम करता है, इसलिए इस प्रक्रिया में प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट के लिए वहां एक बिल्कुल अलग ही सिस्टम है जिसे मैग्नेटिक ऑपरेशन कहते हैं। इसके अंदर एक सोलेनॉइड कॉइल या कह लें एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। शॉर्ट सर्किट के दौरान जब करंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इस कॉइल में एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये सिस्टम एक अति सतर्क कर्मचारी की तरह है जो अत्यधिक करंट को भांपते ही बहुत हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है, जिससे अंदर के प्लंजर को तुरंत धक्का लगता है और कनेक्शन उसी समय कट जाता है। और पता है ये मैग्नेटिक ऑपरेशन कितनी तेजी से एक्शन लेता है? सिर्फ सेकंड के एक अंश में, बिल्कुल पलक झपकते ही ये शॉर्ट सर्किट को काट देता है ताकि किसी भी तरह की आग लगने से बचा जा सके। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, सर्किट ब्रेकर के प्रकार, क्योंकि सारे ब्रेकर एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। आपकी वायरिंग के सेटअप के अनुसार बिल्कुल सही ब्रेकर चुनना बहुत जरूरी है। बाजार में आपको कई प्रकार के विकल्प मिल जाएंगे, जैसे एसपी यानी सिंगल पोल, जो सिर्फ एक फेज वायर को कंट्रोल करता है और आमतौर पर किसी एक कमरे की सुरक्षा के लिए होता है। फिर आता है डीपी या डबल पोल, जो फेज और न्यूट्रल दोनों को एक साथ बंद करता है। ये घरों के मेन स्विच के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसके बाद टीपी यानी ट्रिपल पोल, जो 3 फेज सप्लाई के लिए काम आता है। और अंत में एफपी यानी 4 पोल, जो 3 फेज और एक न्यूट्रल, कुल 4 तारों को एक साथ सुरक्षित रखता है। ये बड़ी और जटिल आवासीय सप्लाइयों के लिए एकदम सही है।
भाग 5 एमसीबी बनाम क्लासिक फ्यूज। चलिए देखते हैं कि हम पुराने समय से आज तक कितना आगे आ चुके हैं। अगर हम इन दोनों की आमने सामने तुलना करें तो इंजीनियरिंग की ये बहुत बड़ी छलांग साफ दिखाई देती है। क्लासिक फ्यूज जलने के बाद सीधा कचरे में जाता है और आपको नया लगाना पड़ता है, जबकि एमसीबी को बस फिर से ऑन करना होता है। संवेदनशीलता की बात करें तो आधुनिक ब्रेकर करंट के मामूली बदलावों को भी बहुत तेजी से पकड़ लेता है। पूरी तरह से इंसुलेटेड प्लास्टिक बॉडी होने के कारण एमसीबी से बिजली का झटका लगने का कोई डर नहीं रहता। और हाँ, जहां तक लागत की बात है तो आधुनिक हार्डवेयर की शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर लग सकती है, लेकिन इसके द्वारा मिलने वाली बेहतरीन सुरक्षा और सुविधा के आगे ये कीमत पूरी तरह से वसूल है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, एमसीबी खरीदने के लिए एक गाइड। इन सारे तकनीकी सिद्धांतों को जानने के बाद जब आप बाजार में खरीदारी करने जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले, घर के लोड के आधार पर सही एम्पेरेज चुनना बहुत अहम है। जैसे लाइट और पंखे के लिए 6 से 10 एम्पेयर काफ़ी है, लेकिन भारी लोड जैसे एसी या गीजर के लिए आपको 16 से 25 एम्पेयर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अचानक आने वाले करंट के स्पाइक को सहने की क्षमता की जांच जरूर करें। और सबसे अहम बात, हमेशा ऐसे ही प्रमाणित ब्रांड्स का चुनाव करें जिन पर ISI मार्क लगा हो। सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी नंबर है जिसे आपको याद रखना है, 10 के, यानी 10 किलो एम्पेयर। ये क्या है? ये असल में उस ब्रेकर की ताकत है। शॉर्ट सर्किट के दौरान अचानक से आने वाले भारी करंट को झेलने की उस जबरदस्त क्षमता को ये नंबर दर्शाता है। एक भरोसेमंद यूनिट खरीदते समय आपको हमेशा ये खोजना चाहिए। इस पूरे तकनीकी सफर को तय करने के बाद एक सवाल जो मन में रह जाता है वो ये है कि आज के इन आधुनिक घरों में ऐसे और कौन से अदृश्य सुरक्षा जाल हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक शांत और शानदार इंजीनियरिंग हर दिन हर पल हमारे रहने की जगहों को इतना सुरक्षित बना रही है। ये तो बस एक शुरुआत है। हमारे आसपास ऐसी कई तकनीकें हैं जो पर्दे के पीछे लगातार अपना काम कर रही हैं। इस अद्भुत तकनीक को समझने की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।